जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक गुरु जी, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल गुरु परिवार। हम सबको गुरु जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसके लिए मैं 2 लाइनें गाना भी चाहूंगी। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, सभी को जन्मदिन मुबारक, सभी को जन्मदिन मुबारक। 7 जुलाई नू जन्मदिन गुरु जी दा आया वे, 7 जुलाई नू गुरु जी दा जन्मदिन आया वे। लख लख होण वधाइयां संगतां नू होण वधाइयां, लख लख होण वधाइयां संगतां नू होण वधाइयां। 7 जुलाई नू जन्मदिन गुरु जी दा आया वे, 7 जुलाई नू जन्मदिन गुरु जी दा आया वे। लख लख होण वधाइयां संगतां नू होण वधाइयां, लख लख होण वधाइयां संगतां नू होण वधाइयां। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। हम सब गुरु परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आज मैं हालांकि बहुत ज्यादा देर का सत्संग नहीं है, पर उतनी देर में मैं जितना भी गुरुजी बुलवाएंगे मैं जरूर बताऊंगी। और चूंकि आज आंटी ने, शायद वो बहुत बिजी थी, तो वो सत्संग लिखते टाइम उन्होंने कि सत्संग एट 10 PM, तो उन्होंने लिखा गुरुजी's भजन बाय किरण शर्मा। तो जबकि गुरुजी सत्संग बाय किरण शर्मा था, सो अब उन्होंने बाय किरण शर्मा में भजन लिखा है। तो एक भजन अब मैं गुरुजी की इच्छा मान के एक भजन जरूर सुनाऊंगी, उसके बाद मैं शॉर्ट में अपना सत्संग शेयर करूंगी। भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी, भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी। तुम सा कोई ना दाता, तू ही जग का सुख दाता, तुम सा कोई ना दाता, तू ही जग का सुख दाता। तुमने ही सारे जग की बिगड़ी सवारी रे, भोला भंडारी, भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी, बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। गंगा महजटा समाई, कंचन तन राख लगाई, गंगा महजटा समाई, कंचन तन राख लगाई। जाकर कैलाश विराजे, डम 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 रो बाजे, जाकर कैलाश विराजे, डम 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 रो बाजे। माँ गौरा साथ विराजे, शोभा है न्यारी रे, भोला भंडारी, भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी,
बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। पी के विष देव बारे, उनके सब संकट टारे। पी के विष देव बारे, उनके सब संकट टारे। गल विच मुंडों की माला, बाबा तू भोला भाला। लेके त्रिशूल चली रे, बैल पे सवारी रे। भोला भंडारी, भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। भस्मासुर साहुर पापी, रावण साहु परतापी। भस्मासुर साहुर पापी, रावण साहु परतापी। तुमने ना अंतर कीन्हा, जिसने जो मांगा दीन्हा। तुमने ना अंतर कीन्हा, जिसने जो मांगा दीन्हा। अब क्यों निष्ठुर हो भोला, अब है मेरी बारी रे। भोला भंडारी, भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी। भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी। तुम सा कोई ना दाता, तू ही जग का सुख दाता। तुमने ही सारे जग की बिगड़ी सवारी रे। भोला भंडारी, भोला भंडारी रे बाबा, भोला भंडारी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। बबम बबम बम बम लहरी, बाबा छान गए बूटी गहरी। थैंक यू गुरुजी। आज आपने भजन गाने की भी सेवा दी, जबकि मेरा लाइव सत्संग ही था। बस आंटी ने क्योंकि उसमें लिख दिया लाइव भजन्स बाय किरण शर्मा, तो मुझे लगा कि ये सेवा गुरुजी की तरफ से दी गई है, तो मुझे एक भजन तो जरूर गाना चाहिए। तो बस हमारे भोला भंडारी, हमारे गुरुजी, उन्हीं के लिए और हम सब संगत के लिए ये भजन गुरुजी को अर्पित है। और ये भजन जो है हमारे आचार्य आर.डी. सक्सेना जी ने लिखा था और उनका ही संगीतबद्ध किया हुआ है। वो इस समय फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और फिर भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको जरूर वहां पे जा रही होंगी। ये उन्हीं से सीखा था और नहीं पता था कि आज मैं गुरु जी के सामने ये भजन गाऊंगी। तो थैंक यू गुरु जी मुझे ये सेवा देने के लिए। और ये तो हम सब जानते हैं कि हम सबका गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन है। और
हर संगत का 1-to-1 कनेक्शन है और हर एक का अलग तरह से कनेक्शन है, और हम सब की सोल की अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है। गुरुजी के साथ हमारी जर्नी सबकी अलग अलग है, और मेरी सोल की जो जर्नी है वो मुझे भी नहीं पता कि कब से मेरी सोल गुरुजी के साथ है, और इस जन्म में 2004 से गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दिन जब हम गुरुजी के पास गए पहली बार, तो पहली बार में ही वहां जाके इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, वहां जाके देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब आंखें बंद करके शब्द सुन रहे थे, और किसी की आंखें खुली नहीं थी। चुपचाप चाय प्रसाद सर्व किया जा रहा था, सेवादार सबको, हर आने वाली संगत को चाय प्रसाद दे रहे थे, और ये सब कुछ बिल्कुल साइलेंटली हो रहा था। और इतने पिन ड्रॉप साइलेंस में जब मैं भी गुरुजी को प्रणाम करके बैठी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत बहुत। जैसे ऐसे लगा कि मुझे जहां जाना चाहिए था वहां मैं पहुंच गई। जबकि उससे पहले ना तो मैं मंदिर जाती थी, ना मैं कभी मतलब किसी भी पूजा स्थान पे इस तरह से, ना मैं घर में पूजा करती थी, ना मैं कहीं मंदिर और गुरुद्वारे कहीं भी नहीं जाती थी। बस ऐसे लगता था, बचपन से अपने फादर को देखा था सबकी हेल्प करते हुए, सबको प्यार देते हुए, और जहां भी कोई नीडी मिले उसकी सहायता करते हुए। तो बस बचपन से यही लगता था कि यही धर्म है। तो हमें इस धर्म को निभाने के लिए कहीं भी मंदिर वगैरह जाने की और घर में बैठ के पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली ये सब करने की ज़रूरत है। तो वही मैं कोशिश करती थी कि मैं भी उनके कदमों पे चल के और यही सब करूं। और पर जब बुलावा होता है और भगवान ने जब स्वयं खुद अपने पास बुलाया, तो ये सबसे पहला बुलावा गुरुजी की तरफ से ही आया। और उस समय जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, मधु खन्ना ने, कि चल किरण मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलती हूँ, और मेरे मुंह से एक बार भी ना नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि ये गुरुजी का बुलावा था, ये भगवान ने खुद बुलाया था, और सीधी मैं उनके पास पहुंची। और वो पहला दिन और वो आज का दिन, बस अब और कोई नहीं, सब कुछ गुरुजी हैं। तू ही तू, तू ही तू। जब तू होता तो मैं नाही, जब मैं होता तो तू नाही। तो अगर हम अपनी मैं में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, तो हमें भगवान नहीं मिल सकते। और जब हमारी ये ईगो खत्म हो जाएगी, जब हमारी ये मैं खत्म हो जाएगी, तो हम जरूर हमें हमारे गुरुजी स्वीकार करेंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। तो यही गुरुजी से अरदास है कि हमेशा हमेशा अपने चरणों में स्थान दे के रखें और हमेशा अपने साथ रखें। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरुजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और पहली बार ही गुरुजी के पास जाने के बाद जब गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, तो उन्होंने कहा, हुन फिक्र ना कर, सब हो जाएगा, गुंजनदा भी हो जाएगा, ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा था, तो शायद इसीलिए मुझे गुरुजी सपने में आए। लेकिन आज पता है कि गुरुजी ऐसे कभी भी सपने में नहीं आते। जब वो सपने में आते हैं तो वो उनके दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने पहली बार में ही जाने के बाद, एम्पायर स्टेट में तो नहीं की थी बात, लेकिन सपने में आके दर्शन दिए और ये ब्रह्म वाक्य कहा। और उनका ब्रह्म वाक्य कभी भी खाली नहीं जाता।
जो वो कहते हैं वो अवश्य होता है। और वही हुआ, गुंजन का भी हुआ, जो उन्होंने कहा था गुंजन दा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। गुंजन मेरे बेटे का नाम है। तो उसको जो भी उसकी जॉब में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो नहीं थी बट वो जॉब जो है विदाउट पे कर रहा था, और गुरुजी के पास जाने के बाद दूसरी कंपनी में विद पे उसको जॉब मिली, और उसके बाद उसको तीसरी कंपनी में, चौथी कंपनी में, इस तरह से उसको काफी अच्छे से वो सेट हो गया। और दूसरा था कि मुझे जो ब्रेस्ट कैंसर एक बार 95 में हुआ था, 3rd स्टेज थी, और गुरुजी की कृपा से, वो भी उन्हीं की कृपा थी, ठीक हो गया। हमें नहीं पता था उस समय कि ये उनकी कृपा चल रही है हमारे ऊपर, हम तब उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि उस समय भी उनकी कृपा थी, क्योंकि 3 मंथ्स दिए गए थे मुझे कि बस अब 3 महीने की लाइफ और है। और देखिए संगत जी, आज भी मैं आप सबके सामने हूं। और 2004 में डॉक्टर्स को फिर से लगा कि राइट ब्रेस्ट में भी कैंसर हो गया है। जब मैं गुरुजी के पास 2004 में ही गई थी, और डॉक्टर्स ने फिर आफ्टर 6 मंथ्स दोबारा बुलाया था कि 6 महीने के बाद आप दोबारा आइए, आपका दोबारा से बोन स्कैन किया जाएगा, और फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। तो आफ्टर 6 मंथ्स जब मुझे दोबारा बुलाया गया, बोन स्कैन हुआ, तो उस दिन जितने बोन स्कैन हुए थे, एम्स की बात है ये, तो उनमें से 3 लोगों को उन्होंने रोका और बाकी सबको भेज दिया, और उन 3 में मैं भी थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा कि अभी जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तब तो सब ठीक था, लेकिन नहीं सॉरी, तब तो हमें दिख रहा था, लेकिन अब जब हम बार बार देख रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो आप जाइए ऐश कीजिए। तो देखिए, इस तरह गुरुजी के वर्ड्स डॉक्टर के मुंह से निकले कि जाइए ऐश कीजिए, और वो तब से और अब तक गुरुजी की कृपा से गुरुजी ऐश ही करा रहे हैं। इसी तरह से मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो भी मुझे पता ही नहीं लगा कि गुरुजी ने कब उसमें भी कृपा कर दी और कब मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। मुझे कमर की प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द रहता था, सर्दियों में कमर झुक जाती थी, लेकिन एक दिन जब 2004 में भी सर्दियां आई और कमर वैसी ही झुक गई, तो शाम को कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास भी जा सकती हूँ, ये सोच के मैं बेटे के साथ गुरुजी के पास गई। और उस दिन गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि एम्पायर एस्टेट के गेट से एंटर करते ही उनकी बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी, जैसे मैं खुशबू में नहा रही, और वो खुशबू गुरुजी तक पहुंचने तक आती रही। और जैसे ही मैंने एंटर किया एम्पायर एस्टेट में, जैसे ही दरवाजे से अंदर पांव रखा तो देखा वही गुरुजी बैठे थे। वो जो 3 सीढ़ियां उतरते हैं उससे पहले वाली जो थोड़ी सी जगह है, वही गुरुजी बैठे थे। रोज पेटल्स उनके चरणों के आसपास थी, और मैंने वही गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरण छुए, और गुरुजी एकदम उठ के सीढ़ियां उतर के अपने रूम में चले गए। और मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई, और हम लोग भी जहां हमें सेवादार ने बिठाया हम वहां जाके बैठ गए। और संगत जी, उस दिन जब मैं घर वापस आई गुरुजी से आज्ञा लेके, तो घर आके बेटी ने जैसे ही दरवाजा खोला, शी सेड कि मम्मी गई तो झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। तब मुझे पता लगा कि आज गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि मेरी झुकी हुई कमर सीधी हो गई है। और जब उन्होंने कृपा की तब उन्होंने ये एहसास भी नहीं होने दिया, एक पर्दा सा डाल दिया, जो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं तो झुकी हुई कमर से चल रही थी और अब मैं सीधी चल रही हूँ। ना ही मेरे बेटे को ये एहसास हुआ, जब घर पहुंचे तब ये बात पता लगी। तो ऐसे गुरुजी चुपचाप बिना मांगे सब कुछ देते हैं। और इसी तरह मेरे
पेट की प्रॉब्लम, स्टमक इन्फेक्शन की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, जो कि गुरुजी के बर्थडे पे, फंक्शन पे, बड़े मंदिर जब जाना था और मैं उस वजह से नहीं जा पाई थी। बाकी सब फैमिली मेंबर्स चले गए थे और मैं पीछे से बहुत रो रही थी कि मुझे गुरुजी आपके पास आना था, और तकलीफ भी मुझे बहुत थी, दर्द भी पेट में था और बार बार मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ रहा था। और अचानक से मुझे बहुत जोर से नींद आ गई और नींद में गुरुजी ने दर्शन दिए कि बड़े मंदिर में मैं उनके सामने थाली लेके जा रही हूँ और उन्होंने उस थाली में लंगर परोसा अपने हाथ से। तो वो मैंने लंगर किया और मेरी नींद खुली। मुझे अचानक बहुत पेट में दर्द हुआ, मैं वॉशरूम गई और जब मैं वापस आई तो संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा था कि मुझे पेट में कुछ प्रॉब्लम थी। और जब ये लोग घर आए तो मैंने इनसे पूछा कि आज तुम लोगों ने लंगर में ये चीजें खाई थी, तो दे सेड कि आपको कैसे पता। मैंने कहा क्योंकि मुझे गुरुजी ने अपने हाथ से ये चीजें दी हैं, मेरी थाली में डाली हैं और मैंने भी वो खाई हैं। तो देखिए संगत जी, जब हमारी चाह इतनी तीव्र होती है अपने गुरु के पास जाने की, उनसे मिलने की, तो गुरु खुद आते हैं हमारे पास, गुरु खुद हमें अपने पास ले जाते हैं और बहुत भारी कृपा भी साथ ही करते हैं। तो इसी तरह मेरी ये स्टमक इन्फेक्शन की तो मेरे देवरानी की भी एक सत्संग है कि उसे भी जब मैं पहली बार गुरुजी के पास लेके गई थी तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बहुत स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो मुझे मुश्किल हो और वहाँ जाके तो लंगर भी खाना होगा, तो तुम कहती हो छोड़ते भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी कृपा करेंगे, तुम चलो। और वो मेरे साथ गई और संगत जी उस दिन उसने वहाँ चाय प्रसाद भी पी, लंगर प्रसाद भी खाया और उस दिन के बाद से उसका स्टमक इन्फेक्शन सालों के लिए मतलब ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहती जो मेरा हर दूसरे दिन होता था वो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरह गुरुजी बहुत 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 कृपा करते हैं। और इस समय भी जो ये कोरोना काल चला आ रहा है, तो ये समय भी हम सब जानते हैं सब गुरुजी का दिया हुआ है और सब गुरुजी ही ठीक करते हैं। गुरुजी ही दुख देते हैं, गुरुजी ही दुख हरते हैं। और दुख देने का मतलब उनका ये नहीं होता कि वो अपनी संगत को दुख देना चाहते हैं, वो हमारे कर्म काटते हैं, हमारे दुख को अपने साथ बहुत प्यार से कटवाते हैं। क्योंकि 90% तो वो हमारा दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% वो हमें देते हैं। तो 10% का एहसास भी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है। तो हम ये अगर सोच के देखें कि वो अगर हमें 10% इतना ज्यादा लग रहा है तो 90% कितना ज्यादा है। और वो सिर्फ हमारा नहीं, सारी संगत का। इस संसार में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, जीव जंतु इंसान, वो सब गुरुजी की संगत ही है और गुरुजी उन सब पे कृपा करते हैं। जब भी कोई भी किसी भी भगवान से कुछ मांगता है तो वो सीधी अर्जी गुरुजी तक पहुंचती है और गुरुजी ही उसके लिए काम करते हैं। हम सब की फाइल उनके पास है, तो जो भी हम अच्छा और बुरा करते हैं वो सब हमारी फाइल में दर्ज होता जाता है। और हम पे गुरुजी की इतनी इतनी कृपा है कि उन्होंने हमें चुना है अपनी संगत के रूप में। तो जैसे पत्थर को तराशा जाता है उसी तरह से वो हमें तराश रहे हैं। तो उस तराशने में जब हथौड़े की चोट लगती है तो उसी तरह से बीच बीच में हमें भी वो चोटें लगती हैं और गुरुजी बड़े प्यार से हमको उस
दुख से भी निकालते हैं और हमेशा हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। और हमेशा साथ रहने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आज के लिए बस इतना ही। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, क्योंकि गुरुजी के कृपा इतनी अनंत है कि हम बार बार गुरुजी का गुणगान करना चाहेंगे और करते रहेंगे जब जब गुरुजी सेवा देंगे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना संगत जी, इतने धैर्य पूर्वक सत्संग सुनने का। थैंक यू।